जय बद्री विशाल, जय श्री राम। दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आशु फन टीवी के एक और नए व्लॉग में। होपफुली सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो जो लास्ट वाला व्लॉग डाला था मैंने ऑफिस का, जिसमें मैंने बताया था कि मेरा प्रमोशन हो गया, एक लेवल मतलब एक बैंड बढ़ गया मेरा जो पहले से। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन विश आए थे, बहुत सारे लोगों के मतलब गाइडेंस वाली जो कमेंट है वो भी आ रखे थे। बाकी कई लोगों के क्वेश्चन थे कि आपका जो जॉब प्रोफाइल क्या है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, बट जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जिन लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, तो वो मैं आपको इस वाले व्लॉग में बता देता हूँ। तो बेसिकली वैसे तो मैंने अलग अलग फील्ड में जॉब करी है। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं था बैक एंड में, एमएनसी कंपनी थी एक से, तो वहाँ पे मैं इंश्योरेंस प्रोसेस में था, वहाँ पे बैक एंड देखता था, मॉर्गेज वगैरह ना। उसके बाद फिर मैं आया यूएस स्टाफिंग में। यूएस में जो रिक्रूटमेंट होती है उस चीज़ का मैंने काम करा ऑलमोस्ट 1.5 साल के राउंड। उसके बाद फिर मैंने अपना जो पीजीडीएम एमबीए था वो करा इवेंट मैनेजमेंट में, और फिर मैं इंटर्नशिप करी मैंने गुजरात से। तो गुजरात से इंटर्नशिप करने के बाद कोविड लग गया और इवेंट और हॉस्पिटैलिटी लाइन की बैंड बच चुकी थी। तो फिर कोविड के टाइम पे ना थोड़ा खाली भी हो गए थे हम लोग, और फिर इवेंट लाइन में काम भी नहीं था। तो फिर मैंने जॉब पकड़ी कंसंट्रिक्स में, जीजा जी हमारे, तो उन्होंने लगाई थी वहाँ पे कपिल जीजा जी ने जॉब। तो फिर मैंने टेम्प्रेरी वो जॉब करना शुरू करा, फिर उसके साथ व्लॉग करना शुरू करा। तो फिर व्लॉग में अच्छा रिस्पांस आने लग गया। फिर साथ में मैंने इवेंट भी करे एज अ फ्रीलांसर। तो मतलब उस टाइम में तीनों चीज़ें मैनेज कर रहा था। फिर जो वर्क फ्रॉम होम था वो ख़त्म हो चुका था कंसंट्रिक्स में, और मुझे गुड़गांव बुला रहे थे ऑफिस के लिए, तो फिर मैंने मना कर दिया। तो मैंने वो जॉब वहीं पे क्विट कर दी थी। और उसके बाद फिर 1 महीने में खाली रहा, और इवेंट भी इतना ज़्यादा मैं कर नहीं रहा था। तो तब फिर मैंने ज्वाइन करा HCL। तो फिर HCL मैं यहाँ पे फिर डिफरेंट प्रोफाइल में आया। हालांकि आया मैं HR रोल में ही। HR में मैंने पहले भी करा था, बट वो रिक्रूटमेंट में करा था और यूएस के लिए करा था। तो यहाँ पे मैं HR में आया ऑन बोर्डिंग और BGV डिपार्टमेंट में। तो तब सूरी भाई ने मतलब रेफरेंस लगाया, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह करवाया, तो बढ़िया से इंटरव्यू हो गया था। बट यहाँ पे जो मेरा पुराना बैकग्राउंड था वो कंसिडर नहीं हुआ, क्योंकि प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट था। मेरे जो पहले बैकग्राउंड थे उन्होंने करा, थोड़ा बहुत करा कंसिडर, बट मतलब मेनली नहीं करा जिस हिसाब से मुझे मतलब हाइक मिलती जॉब या सैलरी वाइज, उस हिसाब से नहीं करा। फिर उस टाइम मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जॉब प्रोफाइल अच्छा है और कोई बात नहीं, पैकेज कम भी हो जाए कोई इशू नहीं है। बट ये ठीक था कि जो HCL है एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है और नाम भी अच्छा है, तो इसके साथ मतलब अगर मैं जुड़ूंगा तो इन फ्यूचर अगर मैं स्विच भी करता हूँ तो मुझे मतलब अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो अभी मैं मतलब बैंड अप हो चुका है। मैं उस टाइम पे ऐसा फ्रेशर तो नहीं करा था, उन्होंने कंसिडर फ्रेशर से ऊपर ही करा था। अभी मतलब एसोसिएट था, और अभी मैं एग्जीक्यूटिव बन चुका हूँ, HR एग्जीक्यूटिव। बट मैं रिक्रूटिंग में नहीं हूँ, मैं हूँ ऑन बोर्डिंग और BGV में। जब रिक्रूटमेंट हो जाती है उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। तो कई लोग मेरे को रिज्यूमे वगैरह शेयर करते हैं, अगर मतलब मेरे प्रोसेस में निकलती है तो मैं इंटरव्यू वगैरह या रेफरेंस दे सकता हूँ। बट अगर और प्रोफाइल में है तो फिर वहाँ पे मतलब हमें भी खुद पता नहीं चलता कि किस चीज़ की हायरिंग आ रखी है। तो यही है मेरा जॉब का बैकग्राउंड। अभी लेट हो चुका है, तो अभी छुट्टी हो चुकी है मेरी, घर चलते हैं। अभी अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इस वजह से मैं दिखाता भी नहीं। और कुछ मेरे पुराने जो दोस्त हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, तो फिर किसी के साथ वीडियो बनाने का ऐसा कुछ मन भी नहीं करता। तो अभी चलते हैं घर, टाइमली घर पे पहुंचते हैं, बाकी व्लॉग फिर घर पे बनाते हैं। बाकी जो मेरा ऑफिस लोकेटेड है वो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 61 है, तो फिर सही हो जाता है। मान ले वॉक ही नहीं है यहाँ से, मतलब 600-700 मीटर। A few hours later. दोस्तों, तो ऑफिस से आ गया था घर, नहा धुल गए हैं, और अभी रात्रि भोजन बनाने की तैयारी हो रही है। तो रात को मैं चावल ही बना रहा हूँ। अभी मैं बना रहा हूँ काले वाले जो चने होते हैं, और उसमें गाँव के आलू ला रखे थे, लाल वाले। तो मैंने इसमें बॉईल करने रख रखे थे, और बढ़िया से अभी कढ़ाई में तड़का तुड़का लगा के बढ़िया से क्या बोलते हैं मतलब काले वाले छोले और चावल बनाते हैं। A few minutes later. दोस्तों, तो बढ़िया से बन गया अपना डिनर। ये देखो, ऐसा लग रहा है क्या बोलते हैं, आलू का चूर होगा। आलू चने की सब्जी मिक्स है, ये दाल और चावल बन चुके हैं। तो बढ़िया से अब डिनर करते हैं। दोस्तों, तो ये है अपनी थाली, राइस, चने, आलू की सब्जी, चटनी, दही और सैलेड। तो फिर ज़रा टेस्ट भी कर लेते हैं, कन बड़ी मैं खाऊँ। बहुत टाइम बाद बहुत सही बना रहेगा, बिल्कुल प्रॉपर स्वाद आ रहा है। नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कम नमक मिर्च वाला बना रहा था, फीका फीका।
बट आज प्रॉपर मज़ेदार, बिल्कुल स्वादार है, मस्त बना बिल्कुल। सुप्रभात, जय श्री राम दोस्तों। तो बढ़िया से अगले दिन की सुबह हो गई है और क्या कहते हैं, बस मैं अपने लिए नाश्ता बनाने ही जा रहा हूँ। पहले सुबह सुबह मैं वार्म वाटर पी लेता हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, जिसमें है लेमन और क्या कहते हैं हनी। तो बढ़िया से ये अभी थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब हल्का सा गर्म। सुबह सुबह से पी लेता हूँ तो बढ़िया रहता है मतलब ना दोस्तों। तो आजकल ना मैं कुछ टाइम से अभी जरा बाहर का भी मैंने खाना अवॉइड ही कर रखा है। पूरी तरह से तो नहीं हो पा रहा, बट मतलब 80% मैंने अवॉइड कर दिया, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा बहुत हो ही जाता है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि जितना बाहर का नहीं खाऊँ, बाहर का खाऊँ तो थोड़ा सा जो हेल्दी हो वही खाऊँ। बाकी जो ब्रेकफास्ट है उसमें बनाना शेक बनाया है, इसमें खजूर तो ख़त्म हो गए थे, थोड़ा मैंने चने डाले हैं, ड्राई फ्रूट डाले हैं, स्प्राउट्स हैं और क्या बोलते हैं मस्क मेलन है। तो मतलब मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मतलब जो डाइटिशियन होते हैं ना, उन्होंने बोला है कि सुबह का ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करो। पहले बीच में मैं क्या करता था कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देता था, सीधे लंच और डिनर करता था। कह रहे शाम को भले ही कम खा लो, बट सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करो, सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करोगे तो ठीक रहता है बोल के ना, क्योंकि रात को बोला कैलोरी बर्न होती है, तो रात को तुम कम भी खा सकते हो तो चलेगा। तो सुबह हमेशा हेल्दी ब्रेकफास्ट करो। अगर मेरी तरह कोई छड़े छाँटे हैं और सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो प्लीज़ सुबह ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, चाहे आप फ्रूट्स में लें चाहे कुछ भी खाएं, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो चलो बढ़िया से अब करते हैं नाश्ता और उसके बाद फिर बाकी ऑफिस का काम, आज वर्क फ्रॉम होम ही है तो वही निपटाते हैं दोस्तों। तो अभी ज़रा सोनू दीदी आई है हमारे घर पे अपना ये थौला लेके, और गर्मियों में होती थी पानी की दिक्कत गाँव में, तो गाजियाबाद में जहाँ पानी दिक्कत हो रही है। हाँ जी नमस्कार। अरे एक दिन की एक हफ्ता हो गया यार, बुरी हालत हो रही है। गाँव में नहीं सारते थे इस टाइम पानी। कितनों के घर देख के आई हूँ मैं बॉटलें, सारा की बच्ची भी ले गई सारा पानी खींच निकाल निकाल के। सबके घर से भर रहे हो क्या पानी? क्या हो गया आपकी बिल्डिंग में, क्या हुआ? अरे हमारी बिल्डिंग का मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, तुम लोगों की नजर लग गई हमारी बिल्डिंग को, समझी? सबसे अच्छी बिल्डिंग थी हमारी, तुम लोगों की वजह से पानी नहीं आ रहा हमारी बिल्डिंग इनके यहाँ पे अभी बोरिंग लग रही है, तो इस वजह से पानी की बड़ी दिक्कत हो रही में। है। अरे नहीं, मोटर चल रही है हमारी बिल्डिंग में, बट आपके घर पे नहीं आ रहा पानी। पर पता नहीं क्या, और आज तो किसी के घर में भी नहीं आ रहा। लो लोगों के घर पे फैन तो चलो। चने खाओ आप तब तक। नहीं मेरे को चने, घोड़ा समझा हुआ है क्या? क्या खाओगे फिर? बिस्किट खाओगे? बिस्किट कौन से? अच्छा लो। ना काम पे जा पा रहे हैं ये ना बिस्किट कहीं जा खाओ। पा रहे हैं। क्यों? कहाँ जाऊंगी पार्लर, सुबह पानी नहीं आता, 11 बजे तो नहा रही हूँ। यहाँ पे आ जाओ मेरे घर पे, रुको मेरी मीटिंग चल रही है, 1 मिनट आ रहा हूँ बस। अपने फ्रीज से भी निकाल के दे रहा हूँ, लो। अपने फ्रिज से क्या दे रहा है बेटा? तेरे को पराठे खिलाए ना, उस दिन के बाद नहीं आ रहा मेरे घर में पानी। मैंने मम्मी कह तो रही थी, कह रही होगी तूने उसको बोला नहीं खाने के लिए। मैंने कहा ये अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं मम्मी, उसे क्या बुलाऊंगी अब खाने के लिए? मैंने बोला आपको आप आ जाओ खाने के लिए। तूने बोला तो था। हाँ ना, तुझे पता है जब अपने साथ कोई रहता दूसरा बंदा, वो कैसे कर रहा है क्या कर रहा है। बर्तनों का ढेर लगा दिया था एक दिन जब मैं पार्लर से आई, फिर मैंने धोए वो रात को। तो आप पहले से स्ट्रिक्ट रहो ना। स्टिक की बात नहीं होती है, मैंने उसे वो हो ही रहा था कि पानी नहीं आ रहा था, वो बेचारे भी क्या करते, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए तो मैंने उसे बोला मैं अभी इस हफ्ते नहीं आ पाऊंगी। अभी किराएदार रखे हुए एक हफ्ता नहीं आया, पानी की दिक्कत हो गई। और नाम क्या है? बरखा। बरखा बरखा बरखा। बाय बाय, आ जाना। देख रहे हैं रात को डिनर बना दो आपके लिए। मेरे नहीं, क्या वो भी तो है। अरे बना देंगे सबके लिए। दाल भात। दाल भात है? मेरे को चावल आप ज्यादा पसंद नहीं, मैं रोटी खाना पसंद करती तो रोटी बना देंगे। क्या बनाएगा? सब्जी? सब्जी में बना दूंगा, रोटी आप बना देना। है पागल है ये? पानी सार सार के मेरी हालत, पता है मैं रियल में आज तो मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। अरे रोटी नहीं बनाई जा रही ना मेरे पता है से। क्या हो रहा है आज? हम्म, रोटी मैं बना के ले आऊंगी। बिना इसी के सो गया। बिना इसी, मैं तो बिना इसी के सो रही हूँ ना। ठीक है मैं तो ऐसे भी बिना, मैं एसी में ज्यादा सोती हूँ, चलाती ही नहीं हूँ। वो बिना चलाए चलाए खराब हो गया वो, अभी भी उसमें 1400 रुपये उसमें लगवाए। हाँ 1000 रुपये उसमें लगाए, 400 रुपये मशीन ने एकदम से धोखा दे दिया मुझे। मशीन खराब हो गया आपकी? नई मशीन ले लो ना ऑटोमेटिक। आप तो ऑटोमेटिक में किराएदार आ गई है। ऑटोमेटिक में पहले तो अभी एसी नया लेना पड़ेगा ना, एसी और टीवी लेनी है। नहीं ठीक है लो, खाते जाओ बिस्किट। नहीं भाई, चलो। अपनी बिस्किट बन रहा है, पहले पहले पानी डोलना है आजकल। ठीक है चलो बाय बाय, ठीक है। चाबी देके जाना, कभी नहीं जाएगा है ना? हाँ शाम को खाना तो बना नहीं जाना ऑफिस? नहीं कहीं जाना है? नहीं।
घर पे ही है ना, मैं पानी छिड़कता हूँ। बाय 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 बाय।